इस मैनेजमेंट में अगर मैं क्रिकेट बर्बाद हो रही है, मैं देखो एक एक धागा देखता हूँ, एक एक धागे के एक एक मोती देखता हूँ कहाँ से चीज़ें हुई। ये अजीत अगरकर, और ये मतलब आज बैठ के हम शायद आयरलैंड के बाद पिल गए तो बात कर रहे हैं, इंग्लैंड के बाद पिल गए तो बात कर ले, लेकिन मैं बहुत लंबे टाइम से देख रहा हूँ। पिछला एशिया कप जब हम जा रहे थे, देखो आपने एक एक खिलाड़ी को बर्बाद किया है, मैं साफ बोलता हूँ, एक एक खिलाड़ी को इस मैनेजमेंट ने, इस चीफ सिलेक्टर ने, नाम लेके बोलता हूँ, और इस कोच ने, सब आप मतलब नाम ढूंढते जाओ। जैसे अभी हमने एक सरफराज का जिक्र किया, ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ यशस्वी जायसवाल, जब पिछले बार की बात है, अब तो चलो यशस्वी जायसवाल रेस से दूर हो गया, T20 की रेस से दूर है, वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही खेलता है। अरे यार उसको बोल दिया आपने कि जाओ जाके लाल बॉल की फॉर्मेट खेलो बस खाली। तो आप यही है ना, जब वो तीनों फॉर्मेट खेल सकता था तब आपने उसने कह दिया कि आप रेड बॉल पे फोकस करें भाई, व्हाइट बॉल आपके लिए नहीं है। मजबूरी में फिर जाके आपने व्हाइट बॉल की टीम में भी डाला उसको, वनडे टीम का हिस्सा बने ना यार। मैं ऐसे ही बैठे बैठे सोच रहा था, अभी हम जब डिस्कशन कर रहे थे, हम इंग्लैंड जो घर में सीरीज खेल रहे थे, आप इंग्लैंड की जिक्र करें ना, जो बाहर जीत के आ गए, जिसमें गौतम गंभीर ये बोलते हैं कि यार आई थिंक हमारे पास इनफ क्रिकेट है, इनफ लड़के हैं, इनफ बेंच है, हमें ट्रांजिशन की जरूरत नहीं है। जब आप, ये तब होता है जब आप, चलो आप चौड़े होते हो, जब जीत जाते हो। रोहित शर्मा ने जब घर पे इंग्लैंड को खेला था, तब उनके पास क्या टीम थी? तब तो ये ड्रॉप होने की कगार पे थे शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर ड्रॉप हो गए थे, सरफराज, रजत पाटीदार, ये ध्रुव जुरेल, एक बार देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल। तब यार सोचो वो टीम, मतलब हम चलो बात करते हैं विराट कोहली के बाद टेस्ट क्रिकेट में जब उन्होंने कप्तानी छोड़ी तो एक आ गया था वैक्यूम, बहुत बड़ा क्रिएट हुआ, पर एटलीस्ट उस बंदे ने ये तो कहा कि मैं ये ट्रांजिशन का चूरन तो नहीं बेचूंगा। टेस्ट क्रिकेट से बड़ी चीज तो नहीं थी ना। एटलीस्ट रोहित शर्मा ने उन नए लड़कों के साथ, वो पहला, मुझे आज भी याद है, पहला हैदराबाद टेस्ट हम हारे थे, वो ओली पोप ने पेल दिया था 200, उससे हारने के बाद हमने वो टेस्ट सीरीज जीती है यार। और आज आप एक बनी बनाई जीती जिताई टीम, चाहे वो रेड बॉल में रही हो, चाहे वो व्हाइट बॉल में, वो नीचे जा रही है, गर्त में जा रही है। आई थिंक मुझे जो याद है, क्योंकि पहला हम हारे, दूसरा हम जीते, तीसरा टेस्ट मैच जो था, उस टेस्ट मैच में इंडिया थोड़ा ट्रिकी पोजीशन में, रोहित ने भी 100 मारा, आई थिंक जडेजा का भी 100 आया था शायद उसमें। एक में अश्विन के घर में तबीयत खराब हो गई थी, चले गए थे, तो कुलदीप में होकर आए थे उस टाइम पर, कुलदीप ने अच्छा बॉल डाला था। तो मैं, मेरा कहने का मतलब है, देखो ये सेम लड़के हैं, ये सेम कैरेक्टर होते हैं, ये किसी और के अंदर बहुत अच्छा कर जाते हैं, ये बाकी के अंदर क्यों नहीं करते? यही शार्दुल ठाकुर, मैं देख रहा था यार, अभी बैठा था मैं, तो उनका एक वीडियो आया, मैं यार ये शार्दुल ठाकुर ऐसा तो नहीं कि 45 साल के हो गए, ये अब गेस्ट बन के बैठ रहे। ये शार्दुल ठाकुर इंग्लैंड में जाके हीरो होता था यार, ये बंदा ओवरसीज जाके हीरो होता था। विराट इनसे बेस्ट निकलवा लेते रहे, आप क्यों नहीं निकलवाते? मेरा एक ये भी कंसर्न है। देखो हमने हमेशा यही बात की ना, विराट कोहली ने जो ओडीआई में लीडर्स, यार आप पिछले कुछ टाइम से लीडर क्या दे रहे हो, तो वही सवाल है ना। और दूसरा एक बात बताओ, मैं कल ऐसी इंडिया फर्स्ट इनिंग्स में थी 33 पर 3, जिस मैच की हम बात करें, जहां पर रोहित शर्मा वाला ना, हाँ रोहित शर्मा, और फिर उन्होंने जो है रन करे थे, फिर सरफराज ने 60 रन करे थे, ध्रुव जुरेल ने नीचे 46 करे थे। बट बात है ना, देखो अब एक मिनट, आप बोला लीडर, मैं आपसे पूछता हूं, मैं उनका पॉडकास्ट देख रहा था अपने, ये क्या नाम है इनका, आपने बात की थी अभिषेक नायर ने क्या बोला, गौतम गंभीर लव्स फुटबॉल, ठीक है, ही लव्स फुटबॉल। अब वो खुद बोल रहे हैं, उनका पॉडकास्ट मैनेजर ही तो बन गए हैं। उनका कहना है कि वो चाहे केकेआर में होते थे, वो पूरा मैनेज करते थे, उनको फुटबॉल पसंद है, वो मैनेज करते। अब एक बात बताओ, लीडर मिलेगा तो कैसे मिलेगा? अगर मैं यहां से बैठ के सारी चीजें बता दूं कि ये है, ये तुझे करना है, वो बंदा फील्ड पे जाके वो चीजें करेगा। यार उनको लीडर चाहिए ही नहीं ना, उनको चाहिए यस मैन। भाई एक बात बताओ, रोहित शर्मा ने जितवाई चैंपियंस ट्रॉफी, रोहित शर्मा उसके बाद हट गए, विराट कोहली थे ही नहीं लीडरशिप। मतलब आप अगले 5-10 साल का विजन देख रहे हो, तो आप तो 2 साल में चले जाओगे लीडर तक रहेंगे। तभी तो मैं बोल रहा हूं, तो लीडर कहां मिलेगा इंडियन क्रिकेट को? तो वो गौतम गंभीर कहां मिलेगा लीडर? मुझे बता दो। गौतम गंभीर चाहते कि मैं आया हूं खुद, देखो चमकाने, मेरे नाम पे आईसीसी की ट्रॉफी आ जाए। यार जब आप चले जाओगे तब वो कप्तान ऐसा खड़ा होगा, बोलेगा यार मेरे को तो 2 साल से एक बंदा पर्ची देता था, जब चले जाएंगे तो वो उनको फिक्र थोड़ी होगी इस टीम की, बात आती थी ना, वो उस टीम के हेड कोच थोड़ी होंगे जब चले जाएंगे। तो यही तो सवाल उनकी जवाबदेही होगी, टेंशन नहीं है टीम इंडिया, तो उनको नहीं पड़ी भाई टीम इंडिया की, उनको चाहिए कि मेरी चीज रोहित विराट ना हो, सरफराज खान लीक करता है वो टीम में ना हो। सरफराज के यार पिताजी का दर्द भी छलका, जो इंटरव्यू की हम बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार कहाँ खेल रहे हैं हमारे लड़के जो हम कोच कर रहे हैं, हमारे पास तो हर मौसम में, हर जो है कंडीशन में चलने वाले टायर हैं, बट आप आगे लगाओ पीछे लगाओ। तो सरफराज को इन्होंने देखो ना, जो इनको नापसंद है, थोड़ा जो हम बात करते हैं भाई, रवि शास्त्री विराट कोहली पर तो बहुत बात होती थी कि इनको जो अभिमन्यु ईश्वर इन्होंने नेट्स में रिजेक्ट कर दी, होती थी ना बात। इधर बात होती है सरफराज खान के लिए कितने लोगों ने बात कर ली है, कोई पूछता है सरफराज खान को? कोई नहीं पूछता। अब सरफराज खान क्या करेगा? डोमेस्टिक खेलो, बुच्ची बाबू खेलो, यार मैं कह रहा हूं, सरफराज तो चलो उस तरह का नाम नहीं था ना इंडियन क्रिकेट में। रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये खिलाड़ी बाहर गए टेस्ट क्रिकेट से, चलो जेन्युइन था। वनडे टीम में आपने सवाल खड़े किए हुए हैं ना, इतने बड़े खिलाड़ी हैं ये,
और कोई अगर होता तो इस तरह की हिमाकत नहीं कर बट पाता मेरा शायद। पॉइंट है ना कि सरफराज के साथ भी क्यों? हाँ, होना आज नहीं अगर आप चाहिए। मेरिट पर मैं बात कह रहा करते हूँ हो, वो तो एक फिर भी एक भाई, यंग था ना, आपको यंग आज खिलाड़ी आपकी था। टेस्ट की टीम की तो लंका ही लगी हुई है ना। हाँ, अभी आप ठीक और है, क्या। अभी हमने अफगानिस्तान एक टेस्ट मैच खेला, उससे पहले वेस्ट इंडीज खेला है, ठीक है। सरफराज ही नहीं कि सरफराज होते तो जीतते ही जीतते। अब फिर हम सवाल ये पूछते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में बैटिंग में है कौन जिसको लेकर आए? तो भाई सरफराज को क्या, सरफराज से इशू है, हम कहते हैं कि मान लेते हैं फास्ट बॉलिंग एक इशू है, दिक्कत हो सकती थी, ये है वो है, बट उसको अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड करो पहले कि जहां पर कम से कम यार वो अपने करियर में बाद में बोले कि हाँ यार मुझे फेयर रन मिला। मैं एक तिलक वर्मा का केस है, एक तरफ सरफराज है, एक तरफ रजत पाटीदार कहीं कोने में पड़ा है। और अगर आपको एज वाले बंदे नहीं चाहिए, क्या वैल्यू दे रहा है आप डोमेस्टिक क्रिकेट को? वो देवदत्त पडिक्कल है, देवदत्त पडिक्कल है जिसने डोमेस्टिक में रन्स मार रहा है, जो फॉर्म में एटलीस्ट ये है। सबसे बड़ी बात है ना, एक खिलाड़ी को मापने का तरीका ये होता है कि वो खिलाड़ी अपने कंफर्ट लेवल से निकल के कितना क्रिकेट खेल रहा है, कितना अपने ऊपर काम कर रहा है और कितना निखरता हुआ दिख रहा है। आपने जब ये भी एक अफगानिस्तान वाला टेस्ट था, ठीक है, एक अफगानिस्तान वाला टेस्ट था, पर चूंकि आपको साई सुदर्शन को बैक करना है तो आपने देखो वही वाली बात है कि आप दे सकते हो मौका। वहां तो फिर भी आप बैकिंग कर रहे हो ना एक प्लेयर जो डोमेस्टिक तो सही सर्किट प्लेयर बिगाड़ते भी तो यही नहीं, तरीके से ठीक हो। है, एक बन क्या रहा आप है तो सही एक प्लेयर को बिगड़ेगा। बैक करते हो? नहीं, मुझे वहां बता तो दो। आप फिर भी कम से कम एक खिलाड़ी को बैक करो, चलो। एक यंग टैलेंट को ही बैक कर रहे हो ना। मुझे सीधे सीधे बता दो, ये अजीत अगरकर साहब आए थे, डोमेस्टिक का चूरन इन्होंने चलाया कि हर एक प्लेयर जाके खेलेगा, ये होगा, वैसे होगा, ऐसे होगा। कुछ खिलाड़ियों पे उन्होंने एक्शन भी ले लिया कि डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलना चाहते ये। आज की डेट में मयंक यादव का सिलेक्शन हुआ, किस बेसिस पे हुआ है? कौन सा डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने परफॉर्म कर दिया? इवन आईपीएल की कौन सी उनकी परफॉर्मेंस थी? किस बेसिस पे मुझे बता दो। अभी क्या इसमें है? मयंक यादव उसमें गए ना, कौन सी टीम में? जिम्बाब्वे में गए हैं। मयंक है। किस बेसिस पे सिलेक्शन हुआ एक बता दो। मैं वही बोल रहा हूं। डोमेस्टिक क्रिकेट में इतने लड़के खेल के गए, इवन आईपीएल में 10 लड़के ऐसे हैं जो जिनकी उनसे बेहतर परफॉर्मेंस है। सारे बंदे बाहर हैं, पाटीदार, कृणाल पांड्या, रसिक, इसमें बड़ा अच्छा ये बात तीन क्यों नहीं? इस बार पता है, मैं अच्छा याद आया, मैं कल यही देख रहा था, एक वो आया, मयंक के विकेट उठा लो, यश ठाकुर के मयंक की विकेट उठा लो। विकेट ही नहीं है, मैं 2 विकेट है तभी तो शायद। बोल रहा यार, हूँ, मयंक दो की विकेट आईपीएल है। की बात करो, सुन तो, मयंक के मैं विकेट बता उठा ही लो, देता हूं तुमको। उसके यश ठाकुर के विकेट उठा लो, और जो बंदे सिलेक्ट किए, और अशोक अकेले शर्मा हुए अशोक select शर्मा के उठा लो, और अकेले रसिक को उठा लो। तो बात यही है ना यार, एक रसिक एक बंदा है जो हर मैच खेलता था, हाई प्रेशर गेम्स खेलता था, और आरसीबी ने गलती करी, हम पहले से कहते थे, वो पहले अभिनंदन को खिलाते थे जब आपके पास नई बॉल और वो डोमेस्टिक भी बड़ौदा से खेलता उस है। टाइम पर हेजलवुड भी नहीं था, ठीक है, तो डफी और भुवी जब नई बॉल वाले बॉलर थे तो आप खिला रहे थे अभिनंदन को, एक और नई बॉल वाला बॉलर रसिक को आप लेकर आए। रसिक का ठीक ठीक जा रहा था, बट रसिक ने टुवर्ड्स द बिजनेस एंड और अच्छा किया क्योंकि वो गेम खेल खेल कर बेटर हुआ। रसिक पिछले सीजन एक मैच खेला था शायद, बारिश वाला, उसमें उससे बॉल नहीं हुई। उससे पहले दिल्ली, वहां पर भी अच्छा किया। रसिक भी इधर उधर धक्के खा होकर अभी वो बड़ौदा में खेल रहा है। तो अगर आपको देना ही है तो यार उस बंदे को भी तो पिक करो। चलो यहाँ नहीं, क्या आपने इंडिया ये पिक किया उसको कहीं पर, वहां पर भी नहीं। वो तो लाल बॉल भी खेलता है वैसे, बाय द वे, ऐसा नहीं कि वो नहीं खेलता है। तो आपका और आपके टारगेट पर रोहित विराट भी हैं, आप सरफराज को मयंक यादव टोटल 4 मैच खेले हैं इस सीजन, तभी तो मैं बोल 4 मैच खेले, एक भी विकेट नहीं है भाई। विकेट तो छोड़ दो, एक भी विकेट नहीं तो है। एक बात बताओ, और एक मिनट, और 3 मैचों में 50 रन नहीं, है, जब तुम्हें 50 से ज्यादा अब रन मुझे एक है। सवाल दे, ये अजीत अगरकर से मेरा सवाल है, जब तुम्हें डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत नहीं देनी, जब तुम्हें डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस नहीं देखने, जब तुम्हें डोमेस्टिक क्रिकेट के लड़कों को इंडियन टीम में लाना नहीं है, आईपीएल का ही करना है, तो फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में क्यों पीछे पड़े हो कि आईपीएल सबको में भी तो खेलना है? परफॉर्मेंस नहीं है। अरे तो आईपीएल के लड़के आईपीएल के बेस पे ही अगर उठाते हैं, आईपीएल में उस तरह की परफॉर्मेंस होती। प्रिंस उल्लू बना यादव के को रखा आपने है यार। उठाया, किसी ने नहीं कहा ना कि गलत कर रहे हो। प्रिंस यादव परफॉर्म करके गया, वहां गया। बट मयंक यादव किस बेसिस पे? 4 मैच में, 3 मैच में 50 से ज्यादा रन खाए, 4 मैच में एक विकेट लोग नहीं है सवाल भाई पूछ रहे की। किससे और घूस वो खा के- पहुंच गए जी। साल भर पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट क्या, पिछले 2 साल में मुझे याद नहीं है कि एक भी मैच वो खेले हैं कि नहीं खेले हैं।